तारीख से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यहाँ पर जो कायदीन तशरीफ लाए हैं, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग हजरात यहाँ पर एक अच्छे इशू के ऊपर जो है जमा हुए। जैसे कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने मैनिफेस्टो के माने ये है कि उनका जो आइंदा जो लाएमल है, उनका जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के अंदर जो है क्या क्या चीजें जो है उन्होंने मेंशन की। अगर हम उसके ऊपर बहस करें और हुकूमत से मुतालबा करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा मेरी राय में। जैसे कि हमारे सूफी साहब और हम और हमारे अजीज पाशा साहब और हमारे और कई कायदीन मिलके हम सब लोग, जब कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है एक अंदाजा हो गया था हम सब लोगों को, तो हम सब लोगों ने मिलकर एक डेलीगेशन की शक्ल में, जो आपके मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन श्रीधर बाबू साहब थे, गांधी भवन गए। कोई पार्टी या जमात या कोई सोसाइटी को मद्देनजर रखे नहीं, एक इंसानियत के नाते जाके ये सब सूफी साहब आपकी कोशिशों का और हमारी कोशिशों का, सबकी कोशिशों का नतीजा है कि भाई वक्फ को जो है मैनिफेस्टो में लाया गया कि भाई जुडिशियल पावर कांग्रेस की जब हुकूमत आएगी तो वो दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई इत्तेफाक से मैनिफेस्टो जब बन रहा था उनके भी जहन में नहीं था कि भाई औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से मुसलमान क्या चाहते हैं और औकाफी जायदादें इस तरीके से बचाई जा सकती है। तो ये सब चीजें नुमाइंदगी की वजह से मैनिफेस्टो में जो ये आया। तो मैं एक बार खैरुद्दीन सूफी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उस दिन उन्होंने भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था गांधी भवन के अंदर। तो आज सबसे अहम बात तो ये है कि मुसलमानों का आज सबसे बड़ा असासा है वो वक्फ बोर्ड है। 77,000 एकड़ वक्फ जायदादें आज तेलंगाना रियासत के अंदर, तकरीबन 37,000 इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड हैं, जो लोग जो किए हैं वो लगभग आज वो जायदाद जो है मैं समझता हूँ 10 लाख करोड़ से ज्यादा की जायदाद है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा औकाफी जायदादें हैं तो हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर है। अगर वो जायदादें अगर हमारी बच जाती है जिसके ऊपर तकरीबन 80% कब्जा हो चुका है, 80% कब्जा हो चुका है। हमारे खैरुद्दीन सूफी साहब तो बाकायदा जंग लड़ रहे हैं वक्फ के ताल्लुक से। मैं तो अवेयरनेस के मैं भी इजलासा लगाता हूँ, शऊर बेदार। भाई देखिए, कोई भी कानून असेंबली में पास होता, कोई भी कानून पार्लियामेंट में पास होता, आप हम लोग जमा होके जो है हमारी आवाज को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। तो रहा ये कि औकाफी जो जायदादों की जो तबाही बर्बादी जो मची हुई है रियासत तेलंगाना के अंदर, वो बड़े बड़े बयान के बाहर है। और जब कभी मैं आज कह रहा हूं, कांग्रेस का भी 50 साल का दौर रहा, उस दौर में भी जो है औकाफी जायदादों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ, कोई जुडिशियल पावर या कोई जो है इख्तियारात नहीं किए गए। अभी मुझसे पहले वकील साहब ने बताया कि वक्फ की हालत ऐसी है, आपकी जो लाखों करोड़ की जायदाद है उस पर कब्जा हो रहा है। अगर आप जाके कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर कि भाई आज जो साहब ऐसा हो रहा है, तो आप जाओ जाके दरखास्त दो। दरखास्त किसको देना? आप आरडीओ को देना। आरडीओ को दरखास्त दिए तो आरडीओ साहब एक इंस्पेक्टर को मुकर्रर करते हैं, वो इंस्पेक्टर साहब जाके इंक्वायरी करते, कुछ पैसे उससे खा लेते, लिख के भी आए थे, तब तक जो है आपकी पूरी जायदाद के ऊपर कब्जा हो जाता और फिर उसके बाद कोई वापिस नहीं लेते आज तक। तो इससे पहले भी जो है कांग्रेस की हुकूमत में भी जो है कुछ कमीशन बिठाए थे इसके ताल्लुक में, कुछ इंक्वायरीज बिठाए थे। उसके अंदर ये आया कि भाई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो है आपके जो है लैंड ग्रैबर्स, 62 लोग तकरीबन ये वक्फ की जायदादों के ऊपर जो जस्टिस सिन्हा की कमेटी बनी थी, उसकी एक रिपोर्ट आई कि भाई इसके अंदर ये लोग काबिल भी हैं। लेकिन हुआ ये कि जितने बड़े लोग हैं ये सब लोग अपना असर वसूख इस्तेमाल करके वो रिपोर्ट भी शाये नहीं हुई। तो आज आप देखिए, आप जो है लाखों करोड़ की जायदाद है, तो कांग्रेस की हुकूमत में भी जो चेयरमैन रहे वो हमेशा तबाही बर्बादी मचाते रहे, मिनिस्टर जो रहे वो भी तबाही बर्बादी मचाते रहे। तेलुगु देशम की भी हुकूमत हुई, शिमला
उस जमाने में भी जो है चेयरमैन वगैरह तबाही बर्बादी बस मचाते रहे, मिनिस्टर भी जो है उसके अंदर जो है साथ देते रहे। फिर अब ये टीआरएस की जो हुकूमत आई, इसके अंदर तो बड़े अफसोस की बात है, माइनॉरिटीज का कोई मिनिस्टर ही नहीं था। आप सुने ही नहीं होंगे ये बात। उपला ईश्वर एक कौन की गैर शख्स को जो है इसकी मिनिस्ट्री दे दी है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी वक्फ से या और भी दूसरे जितने मुसलमानों के जो डिपार्टमेंट है। तो अब रहा ये कि ये सब बातों से हटके आज हमको सबसे पहली चीज ये चाहिए कि हमारे लाखों करोड़ की, अब इसके तफसील से मैं हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलते, 10 मिनट भी बात करें तो इसके ऊपर वक्फ के ऊपर कम है बात साहब। तो ये जायदादों को कैसा बचाना है, कैसा प्रोटेक्ट करना है, और हम सब लोगों को बराबर बुनियादी तौर से फंडामेंटल राइट है, हमारा यह बुनियादी हक है कि हम सब लोग मिलकर चीफ मिनिस्टर साहब के पास यूनाइटेड फेडरेशन मुस्लिम यूनाइटेड के जानिब से मुत्तहिद होके जाके चीफ मिनिस्टर साहब से हम लोग मुतालबा करें और इससे उनसे पूछें कि भाई आपने ये जो मैनिफेस्टो के अंदर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो तयखुन दिया है उसको कब पूरा करें। एक चीज। दूसरी चीज रहा ये कि जैसे कि उर्दू है हमारी मादरी जबान है, बड़े अफसोस की बात है जबकि दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया, जबकि आज उर्दू का यह हाल करके रख दिए हैं कि भाई मदरसे बराबर नहीं है उर्दू मीडियम। आज बिल्डिंग्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, वहां पे मुदर्रिसीन नहीं है, वहां पर बेइंतहा कस्मापुसी के आलम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और उर्दू एकेडमी के नाम से बजट रखा जाता है, जो है बहुत बड़ा बजट रखा जाता है, वो बजट के जरिए से माजी में जो भी जैसे कि उर्दू के जो शायर हैं, अदीब हैं, जो राइटर्स हैं, उर्दू दान हैं और जो छोटे छोटे अखबार वाले हैं, उन सबको जो है मदद दी जाती है। लेकिन आज उर्दू एकेडमी वगैरह भी ये पूरा ठप होकर रह गया है, ना कोई मदद है, ना इमदाद है, ना कुछ नहीं है, क्या नहीं है। लाइब्रेरी वगैरह का बुरा हाल है, हर तरीके से देखिए आप जो है उर्दू के ताल्लुक से मैं तय कहूंगा शॉर्ट में के आप कहीं पे भी जाके देखिए, पहले तो भी कभी कभी आपको साइन बोर्ड के ऊपर उर्दू दिखाई देता था, अब जबकि अभी इतनी कीमती सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के चीफ मिनिस्टर साहब सेक्रेटेरिएट बनाए, बड़े अफसोस की बात है कि भाई कहीं पे भी एक बोर्ड के ऊपर भी उर्दू में लिखा हुआ नहीं। खैर आ गया होंगे साहब जी, आ गया। अब देखिए अब सरकारी दफातर के ऊपर भी कहीं पे भी उर्दू में लिखा हुआ नहीं है, हर सतह से उर्दू को नजरअंदाज कर दिया है। उर्दू मीडियम के स्कूलों को भी जो है तकरीबन बहुत सारे स्कूलों को जो है बंद कर दिया गया है, एक बात बता रहा हूँ, वहां मुदर्रिसीन नहीं है। अब उससे हटके उससे पहले हमारे वकील साहब पेशवा मुकर्रिर ने कहा रियासती अक़लियती कमीशन है, जैसे कि आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें हैं, ये है आपके मुसलमानों के लिए हम ये करने वाले हैं। रियासती अक़लियती कमीशन की जब बात आ रही है तो वंस अपॉन ए टाइम एक जमाने में मैं भी रियासती अक़लियती कमीशन का आंध्र प्रदेश का मेंबर, मैं रियासती आंध्र प्रदेश रियासती स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन का भी मैं डायरेक्टर था। ऐसे 4-5 डिपार्टमेंट का मैं तेलुगु देशम के दौर में डायरेक्टर था। मुझे तो ये चीजों का तजुर्बा है, मुझे नॉलेज है, मालूमात है दफातर में कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, तो मैं आपको बात पे बात आए तो कह रहा हूँ। तो रियासती अक़लियती कमीशन बोले तो जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बहुत लोग जानते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन को। रियासती अक़लियती कमीशन के ताल्लुक से क्या है, वो क्या चीज है, उसकी आज तक से ही न कांग्रेस की हुकूमत में तशहीर हुई, न तेलुगु देशम की हुकूमत उसकी तशहीर की गई, ना आज भी लोगों को मालूम नहीं है। भाई जैसे कि आपको एक कमीशन बनाया गया है, उसको जैसा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसा है उसको वैसे ही जुडिशियल पावर है, आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसे जुडिशियल पावर है, कानूनी अख्तियार है। आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, आपकी नौकरी में है, किसी चीज में भी है, पुलिस के साथ है, तो आप कमीशन के जो चेयरमैन को एक जज के इख्तियार दिए गए, लेकिन वो कमीशन के चेयरमैन साहब ना वो जज के इख्तियार इस्तेमाल करते, ना आपको कोई फायदा पहुंचाते, ना सही ढंग के लोग उस कमीशन से रुजू होते हैं। तो वो कमीशन को भी कारकर्द बनाना जरूरी है बेइंतहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो कमीशन भी बिल्कुल गैर कारकर्द होके रह गया है। अब उससे हटके भी मैं ये कहूंगा कि जैसे कि आपके हज हाउस के बाजू हमारे सूफी साहब भी जाके इससे पहले हाउस में पैरा रखे थे फोटो पे आगे वो तकलीफ उठाए करे तो बीमार हो गए थे। तो इतनी शानदार
67 करोड़ के लागत की बिल्डिंग बनी हुई है। आज मुसलमानों के जितने दफातर हैं वो सारे दफातर उसमें मुंतकिल हो सकते हैं, एक अच्छी बड़ी आमदनी हो सकती है उसके अंदर। जो है मैं ये देखा हूं और हमारे सूफी साहब भी जाके देख के आए हैं। आज कम से कम अब पानी अभी थोड़ा था या नहीं है, थोड़ा दिया फिर आ गया, निकाल दिए थे वो जो है इफ्तिताह के वक्त निकाल दिए थे, फिर आ गया होगा, अभी में पानी पड़ा तकरीबन वो बिल्डिंग के अंदर। हकीकत बात कह रहा हूं मैं, 6-7 साल से सेलर में पानी खड़ा हुआ। एक बार बता रहा हूँ, 6-7 साल से पूरी बिल्डिंग के सेलर के अंदर पानी खड़ा हुआ था। तो उसको भी जो है चीफ मिनिस्टर साहब से हम बोलना ये है कि भाई आप कारकर्द कीजिए और उसके अंदर जितने माइनॉरिटी के जो दफातर है वो सब दफातर को उसके अंदर लाया जाए। तो मैं इस मौके पर चंद आपके सामने अपने ख्यालात रखा और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले। तो हमको चाहिए कि जो है क्या है, जैसे कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, ये सबसे बड़ी ताकत है। यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक बात बता रहा हूँ। तो हम सब लोगों को मिलके करके जो है हमारे यूनाइटेड मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की क़यादत में और हमारे सूफी साहब की क़यादत में चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना चाहिए, मिलके नुमाइंदगी करना चाहिए। मुझे ये जो कहने का जो मौका दिया, मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से आप सब का शुक्रिया। थैंक यू।